तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आ गया हूं वाई पाइथन वोंट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने एक पार्ट देखा था जिसमें मैंने एक सिनेरियो कवर किया था कि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग क्यों सपोर्ट नहीं करता है। अब मैं आपको इस सेकेंड पार्ट में एक और सिनेरियो बताने वाला हूं कि आपका पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग क्यों सपोर्ट नहीं करता। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंगल आर्ग्यूमेंट, सिंगल पैरामीटर को हम कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब हमने देखा था। तो पाइथन में ये सारा काम आपका सिंगल मेथड में ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। अब आ जाता है इसमें एक दूसरा सिनेरियो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो, अब मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे किसी और लैंग्वेज में आपको समझाना पड़ेगा कि ये आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूं जावा में। देखो, ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है। छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप बस इतना देखो कि एक आपका मेथड, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड, ठीक है, इन तीनों मेथड के आपके नाम सेम है, M1, M1, M1। ठीक है, बट इन तीनों के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। इसमें एक पैरामीटर है, इसमें दो पैरामीटर है इंट के, इसमें तीन पैरामीटर है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं इन मेथड्स को कॉल करूंगा, अगर मैंने सिंगल पैरामीटर भेजा तो सिंगल वाला कॉल होगा। ठीक है, दो वाला भेजा तो दो वाला कॉल होगा, तीन भेजा तो आपका तीन वाला कॉल होगा। ठीक है, अब देखो, मैं जैसे इसको रन करूंगा, अब आप देखना जो जो मैंने भेजा उसके अकॉर्डिंगली आपका मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख चुके हैं। तो अब पाइथन में ये चीज हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट एप्लीकेबल है ही नहीं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप पाइथन में इस तरीके से करने की कोशिश करोगे, देन इट विल ऑलवेज कंसिडर द लास्ट रिसेंट वन। जो लेटेस्ट वाला मेथड होगा उसी को कंसीडर करेगा आपका पाइथन वर्चुअल मशीन, बाकी को इग्नोर करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले स्लाइड में भी दिखाया था, तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। कुछ इस तरीके से अगर आप पाइथन में इस तरीके से करने की कोशिश करोगे, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट और टू आर्ग्यूमेंट में, तो इसमें क्या होगा, आपके ऊपर के जितने भी सेम नाम के मेथड होंगे वो सब इग्नोर कर दिए जाएंगे और जो मोस्ट रिसेंट वन होगा वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में ये t.m1 अगर आप खाली भेजोगे तो नहीं चलने वाला, t.m1 एक लगा के भेजोगे तो भी नहीं चलने वाला। कंपलसरी आपको दो पैरामीटर आपको देने ही देने हैं। ठीक है, कॉल करते टाइम आर्गुमेंट देने हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज में हम लोग कवर अच्छे से कर चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अब हम इस चीज को अचीव कैसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक पैरामीटर से कॉल करूं तो एक वाला मेथड कॉल हो, दो करूं तो दो वाला कॉल हो, तीन करूं तीन वाला हो, ठीक है, खाली करूं तो खाली वाला भी हो जाए। तो इस सेम सिनेरियो को हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यही बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो, इसको अचीव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, इन पाइथन मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग आपकी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्सेस करना चाहते हो सेम फंक्शन विद डिफरेंट फीचर्स, देन यू डोंट नीड टू डिफाइन द मेथड अगेन एंड अगेन। आपको वो मेथड को अगेन एंड अगेन डिफाइन नहीं करना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जावा में देख रहे हैं। ठीक है, एक के लिए M1 अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मेथड में कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं अपनी आईडीएलई पे और मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम कराता हूँ कि ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, टेस्ट क्लास बना लो चाहे तो। अब देखो, मुझे क्या करना है, मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं अप टू 3 नंबर मैं भेजना चाहता हूँ। मैं एक भेजूँ तो वो एज इट इज आ जाए, दो भेजूँ तो दो का सम आ जाए, तीन भेजूँ तो तीन का सम आ जाए। मतलब कि अप टू 3 में कितने भी भेजूँ उनका मेरे पास सम होके आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम जावा में करेंगे तो एक के लिए अलग, दो के लिए अलग, तीन के लिए अलग मेरे को बनाना पड़ेगा। बट पाइथन में ये सारा काम आपका एक ही फंक्शन में हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं सम
ठीक है, एक मेथड हमने बनाया, इसके अंदर हमने एक सबसे पहले सेल्फ दिया। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर आपको देने हैं, ठीक है। अब पैरामीटर हम डायरेक्टली ऐसे नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। याद आया कुछ? वीडियो नंबर 151 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट की, अगर वो वीडियो देखी है तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो आप क्या करना, पहले वो वाली वीडियो जाके देख लो, 151 की हमारी वीडियो है, सेम सीरीज में आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप पहले वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर इसमें जरा सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो ये हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अभी कैसे वर्क कर रहे हैं हम आगे देखते हैं। देखो, अब मैंने बोला कि इफ ए इज नॉट नन, ठीक है, अगर ए नन नहीं है और एंड बी इज नॉट नन, बी भी आपका नन नहीं है, एंड सी इज नॉट नन, इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ वैल्यू आई है। अब ये कैसे वर्क कर रहे हैं आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अगर आपने एक ही वैल्यू भेजी तो वो वैल्यू कंसीडर करेगा, अदरवाइज उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी नन। आपने बी में वैल्यू भेजी तो वो कंसीडर करेगा, अदरवाइज हो जाएगी नन। तो अगर आप तीनों में भेज रहे हो, ए भी भेज रहे हो, बी भी भेज रहे हो, सी भी भेज रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों की वैल्यू नन तो होगी नहीं, वो तो वो वैल्यू होगी जो आप भेज रहे हो, ठीक है। तो उस केस में ये कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब आप क्या करो, तीनों का सम कर दो कि अगर तीनों वैल्यू मेरे पास आ रही हैं तो आप क्या करो, a प्लस बी प्लस सी कर दो, सिंपल, ठीक है। यहां पे मैं एक मैसेज भी डाल देता हूं, सम ऑफ 3 नंबर, ठीक है, ये एक बन गया हमारा। तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे एलिफ, ठीक है। अब एलिफ में क्या है, अगला सिनेरियो को हैंडल करो कि पहले तो था कि तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है, अब यूजर ने अगर 2 वैल्यू दी है तो उसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा। तो अब आप करो, अगर आपका a इज नॉट नन एंड b इज नॉट नन, ठीक है, अगर a और b आ रहे हैं तो क्या करो, प्रिंट में कर दो सम ऑफ 2 नंबर कर दो, ठीक है, सम ऑफ कर दिया 2 नंबर। और इस केस में आपका c नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि c आपका नन होगा, तो इस केस में आपको c को प्लस नहीं करना। उसके बाद एक लास्ट आपका रह जाएगा एल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ यूजर जो है वो एक ही वैल्यू पास कर रहा होगा, एक ही वैल्यू या फिर कुछ भी नहीं पास कर रहा होगा, तब जाके एल्स वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इन 2 केसेस में मेरे को कुछ भी नहीं करना, यूजर खाली सम को कॉल कर रहा है तब भी मेरे को कुछ नहीं करना, और जब यूजर सिंगल वैल्यू भेज रहे तो उसको भी सम मत करो, सिंपल उसको एक मैसेज दिखा दो कि भाई प्लीज प्रोवाइड 2 और 3 आर्ग्यूमेंट, ना तो सिंगल दो ना तो खाली भेजो, ठीक है, मेरे को 2 या 3 वैल्यू दो ताकि मैं उसको प्लस कर पाऊं, ठीक है। तो ये आप एल्स में डाल दो एक सिंपल। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मेरे को क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, ये मेथड को कॉल करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओ t इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। अब मेरे को इस सम मेथड को कॉल करना है, कैसे करेंगे, t डॉट सम। अब आप देखो, मैंने भेजा 10 20 30, तो क्या आएगा 60। सम ऑफ 3 नंबर 60, ठीक है, सम ऑफ 3 नंबर इज 60। अब यहां पे अगर मैं 2 भेजूं तो मैं सेम मेथड में मैं सिर्फ 2 वैल्यू भेज रहा हूं, 60 एंड 30, हाँ, तो ये भी आपका चल जाएगा, सम ऑफ 3 नंबर सम ऑफ 2 नंबर। अब इसमें अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू भेजूं, 60 30, हाँ, एक वैल्यू भेजूं या फिर मैं उसमें खाली भेजूं, दोनों केस में, इन दोनों केस में आपका एल्स वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल इफ एल्स कंडीशंस हैं और कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज आप पहले ये इज नॉट क्या है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, इफ एल्स क्या है, ये सब आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, बहुत बेसिक है ये। और ये वाला आपके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, वीडियो नंबर 151,
ठीक है, देख लेना इसको जरूर। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो आप देखोगे सम ऑफ 3 नंबर भी आ गया, 2 नंबर भी आ गया, और ये आपका मैंने सिंगल से कॉल किया और खाली से कॉल किया, तो इसने मेरे को 2 बार प्रिंट कराया कि प्लीज प्रोवाइड 2 और 3 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारा काम आपका सिंगल मेथड में हो गया। बट सर हमें जैसे और नंबर ऐड ऑन कराने, चालू है माइक? हाँ, तो फिर हमें और मेथड बनाने पड़ेंगे ऊपर। क्या मतलब और कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे हमें 4 डिजिट का सम चाहिए तो फिर एक और एलिफ की कंडीशन लगेगी। हाँ देखो, अगर 4 का चाहिए तो ठीक है, आप एक और लगा दो, 5 का चाहिए एक और लगा दो, अगर हम उसमें तो कोई इसके दिक्कत नहीं। अंदर डालेंगे जैसे टी डॉट सम है तो उसमें तो एरर दिखाएगा, अगर हमें 4 हमने डिजिट्स रखी इसके अंदर ऐड करना। हाँ, इसमें फिर 4 दोगे तो एरर दिखाएगा, उसको फिर हैंडल करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, मतलब अलग अलग वो करने के लिए ना इसमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी ना। हाँ, तो उसका भी मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, उसमें क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, एटलीस्ट जावा से तो बहुत लाख गुना बेटर है कि आपको जावा में क्या था कि हर एक फीचर के लिए आपको अलग अलग मेथड बनाना पड़ रहा था, बट पाइथन में क्या है, एक ही मेथड में आपका काम हो गया। सिंपल इफ एल्स से आप हैंडल कर लो और आपका सारा काम हो गया। ऊपर आपने टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिए, तो आपका वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। आप ए भेजोगे तो भी ठीक है, नहीं भेजोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको नन कर देगा। ठीक है, सेम आपका ये चल रहा है। ठीक है, बट अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये आपका तभी तक वर्क करेगा जब तक आपके पास अप टू 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको 4 भी चाहिए तो चौथी कंडीशन भी लगा लो, एलिफ एक और लगा लो। बट अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भेजने हैं, मान के चलो कि मैं जितनी मर्जी वैल्यू भेजूं, उनका सबका सम होके आ जाए, कितनी भी वैल्यू, 10 भेजूं, 20 भेजूं, चाहे 1000 भेजूं, चाहे 1 लाख भेजूं, उसका क्या सॉल्यूशन है, ये देखा है हमने। वैसे टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में ही है ये, लूप लगा 152 वीडियो है आई थिंक, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। हाँ, याद आया कुछ? हाँ। एस्टर क्या था वो? एस्टर सीख के हाँ, करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप बस कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करना चाहते हो तो सिंपल स्टार एन, एक वेरिएबल ले लो, उसके पीछे स्टार लगा दो, ये आपका बन जाएगा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, पहला तरीका मैंने बता दिया, बाय प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से आप मेथड ओवरलोडिंग के फीचर को अचीव कर सकते हो। दूसरा तरीका है आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, चलो आ जाते हैं कोड पे वापस से। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब ये इंटरनली एन आपका किस टाइप में रहेगा, डेटा टाइप क्या होगा इसका, भूल गए? टपल। मैं जो भी वैल्यू भेजूंगा, देखो मैं यहां पे जो भी वैल्यू भेजूं, 10, 20, 30, 40, 50, इंटरनली ये मेथड आपका इसको टपल में कंसीडर करने वाला है। अगर मैं एन को प्रिंट कराऊंगा तो ये आपका आएगा टपल में। देखो आ गया टपल में, याद आया कुछ? अब टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की वीडियो में बताया था। अब कुछ नहीं करना, बस सम कर लो अपना, 4i इन n, और सम का नाम थोड़ा अलग ले लेते हैं, s इक्वल टू s प्लस i, बस। और एक काम करो, s को यहाँ 0 कर दो ऊपर, प्रिंट करा दो, और लूप खत्म होने के बाद उसको रिटर्न करा दो। ठीक है, यहाँ रिटर्निंग का कंसेप्ट भी आपका आ जाएगा। फिर आपने रिटर्न एस करा दिया तो इसको प्रिंट के अंदर रख लो। जब ये मेथड आपका कॉल हो रहा है, इसको प्रिंट के अंदर रख लो, तो वो जैसे ही उसने रिटर्न किया तो उसको पकड़ लेगा और सम को प्रिंट करा देगा। आप देखो मैं जैसे ही रन करूंगा तो 10, 20, 30, 40, 50 को ये सम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को और वैल्यू भेजनी हुई तो जितनी मर्जी वैल्यू भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में तो हाँ, जितनी मर्जी वैल्यू भेजो, अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो, चाहे तो कुछ भी मत भेजो। ये भी एक सिनेरियो है, कुछ भी मत भेजो, तो सर क्या आएगा फिर? 0 का 0। ठीक है, पहले में 150, उसके बाद जो मैंने बड़ा सा नंबर दिया वहां पे 610, उसके बाद 0, जहां मैंने कुछ भी नहीं भेजा। सिंपल है।
हाँ बताओ, माइक दो जरा उधर। सर अगर जैसे हमें कोई वही रहो। सर जैसे हमें कोई अगर स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो तो फिर कैसे लिखेंगे? अगर जीरो हमने कुछ भी नहीं डाला तो उनका स्टेटमेंट में हम कुछ लिख सकते हैं? कहाँ प्रिंट कराना है? सर जैसे हमने खाली लिखा है तो सर एक बार में वैसे स्टेटमेंट लिखा सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज एम्प्टी सो दिस आंसर इज जीरो, ऐसे कुछ? हाँ, उसमें फिर आप अलग से हैंडल करो कि भाई अगर ऐसे कर लो, फिर लूप ख़त्म होने के बाद अगर एस आपका 0 है तो दैट मीन्स कि आपने खाली भेजा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवा सकते हो कि प्लीज़ प्रोवाइड एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट, इस टाइप से कह रहे हो? हाँ तो बस ठीक है, ये आपका चल जाएगा। मैं ये बाकी वाले हटा देता हूँ। अब आप देखो, मैं खाली से कॉल कर रहा हूँ तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ऐसा आपका सम आपका 0 रहेगा। अब आप देखो तो ये वाली लाइन ये प्रिंट करके आपको दे देगा। आ गया? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एक और भी कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आपकी टपल एम्प्टी है, ठीक है, उस केस में भी आप लगा सकते हो इफ एल्स में। तो वो आपके ऊपर है पूरा, आप जिस तरीके से हैंडल करना चाहते हो वैसे हैंडल करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका था मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने का, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट इजी तभी है जब आपने पिछली वीडियो सारी देखी होंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से आप लोग कैसे कर सकते हो, और उसके बाद मैंने आपको बताया बाय प्रोवाइडिंग वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। जब मुझे पता है कि भैया अप टू 3 या 4 या 5 तक ही आपका नंबर भेजने वाला है, ठीक है, तब तो आप ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आ जाओ। अगर आपको नहीं पता कि भैया यूजर कितने भी भेज सकता है, 10 भेजे, 40 भेजे, 10,000 भेजे, उस केस में वेरिएबल लेंथ से आप हैंडल कर लो, ठीक है। तो ये था आपका मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, जो कि पाइथन में एप्लीकेबल नहीं है, बट हम और बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं जो भी अदर लैंग्वेजेस आपकी कर रही हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो कि वाई पाइथन वोंट सपोर्ट मेथड ओवरलोडिंग। 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। अगली एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आपको समझ में आ गया, जो मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आपके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।